हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं न्यू चैप्टर नंबर 13 इंटीग्रल के बारे में, जिसकी एक्सरसाइज 13A का अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग है इंटीग्रल। इंटीग्रल क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस होता है। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन या डिफरेंशिएशन बोल देता हूँ। आपकी बुक में डिफरेंशिएशन बोला हुआ है, एक ही बात है। इज कॉल्ड इंटीग्रल। ये लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपका है d/dx f(x) और इसके साथ में कौन है? कांस्टेंट लगा देता हूं, आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कोई आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है, उसको अपन एक आर्बिट्री कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? एफ ऑफ, या फिर कैपिटल ले लो, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में अपन स्मॉल ले लेंगे, इसको कैपिटल ले लो आप। ये कैपिटल है, इसका मैं डिफरेंशिएट करूं तो कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है यदि मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं, ये, ठीक है ना। इसको मैं नीचे लेता हूं थोड़ा सा। एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये क्या है? इंटीग्रेशन का साइन। ये क्या है? जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर रहे हो वो। और ये क्या है? इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या है? इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और मान लीजिए ये y है, तो इसमें ये आपका y की वैल्यू इस पूरे फंक्शन पे डिपेंड करेगी, और ये जो x है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू रहेगी, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इस फंक्शन का अपन इसको कहेंगे क्या कि इस एफ फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है? इंटीग्रेट हो रहा है। इंटीग्रेट होने के बाद में ये फंक्शन आएगा, और इसको कहते हैं अपन आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको क्या कहेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट। या फिर इसी आर्बिट्री कांस्टेंट को अपन यहां पे इंटीग्रेशन में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब यहां पे एक हेडिंग लिखी हुई है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब इसकी वैल्यू आई कैसे? देखो ये फंक्शन तो मैंने आपको नोट डाउन इतना ही करना है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखो d/dx और एफ ऑफ, कैपिटल ले लो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस में कितना? सी। इस पूरे की वैल्यू कितनी? एफ ऑफ एक्स आई। ये जो पूरी वैल्यू dx से इधर आएगी तो आपकी वैल्यू कितनी? एफ ऑफ एक्स इंटू में dx, और इधर रिमेनिंग वैल्यू कितनी है? d। कितनी वैल्यू है? d इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस में c। ये लीजिए, ये d भी इधर आएगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू, ये जो d आएगा तो d इनवर्स में गया, तो d इनवर्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इसी डी इनवर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन साइन को, इंटीग्रेशन साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि डी इनवर्स या फिर एफ इनवर्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन होता है। ये तो है, बेसिकली है, इतना आपको माइंड में नहीं लेता। आपको तो किसी फंक्शन का इंटीग्रेट करना आना चाहिए। और एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लीजिए आपने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ के आए हो, कोई फंक्शन दिया हुआ है d/dx साइन x प्लस सी। इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? कोस x होता है। अब मैं इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करूं तो यही आ रहा है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ कोस x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना? साइन x प्लस में c, ठीक है। और देखो एग्जाम्पल, आपने ये पढ़ के आए हो कि d/dx है ना। अब मैं कांस्टेंट नहीं ले रहा हूँ, अब मैं नॉर्मल 10x ले लेता हूँ। 10x का आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? sec² x मिलेगा,
अब इंटीग्रेशन करोगे ना इसका तो यही मिलना चाहिए वापस। तो सेक स्क्वायर एक्स का अपन एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसमें क्या आएगा 10x प्लस में c। ये अपन यहाँ पे वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये था आपका इंटीग्रल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और अब अपन डिस्कस करते हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, वो देखिए। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो, कंप्लीट नहीं करना आपको, इतना ही नोट डाउन करना है, ठीक है। इसको एक नाम और होता है इसका, जो इंटीग्रल है ना उसको मैं क्या कह सकता हूँ, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव से भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंट यानी कह सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इंटीग्रेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप्स का। देखो इंटीग्रेशन को अपन आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई भी फंक्शन है उसको अपन वाई से रिप्रेजेंट करते हैं ना, वैसे इंटीग्रेशन के अंदर अपन इंटीग्रेशन आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इंटीग्रेशन कितना टाइप का है, दो टाइप का। फर्स्ट आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें क्या होगा कि i इक्वल टू कोई फंक्शन आपको गिवन है, i इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। और डेफिनेट इंटीग्रल की मैं बात करूं, डेफिनेट इंटीग्रल की मैं बात करूं तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, दोनों में सेम। बट इस इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होगा कि i इक्वल टू, यदि मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करूं तो इंटीग्रेट करूं तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपका आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। और इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसको अपन इंटीग्रेशन पे लिमिट लगा देंगे a टू b, ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये इनडेफिनेट के बारे में है। तो i इक्वल टू, मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ जाए और लिमिट है a टू b। इस लिमिट को अपन लोअर लिमिट करते हैं और इसको अपर लिमिट कहेंगे। तो i इक्वल टू इस पूरे फंक्शन में इस लिमिट को अपन पुट करेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो एज ए क्या आएगी, एक कांस्टेंट आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। और यहाँ पे जो c की वैल्यू है वो कोई फिक्स नहीं होगी, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट किसको कहते हैं, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, उसको अपन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अपन इस चैप्टर के अंदर डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट में भी डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आएगा इनडेफिनेट इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर आएगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। तो डिस्कस करते हैं अपन इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो भी फॉर्मूले उनके बारे में। फॉर्मूले दोनों में सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहले आपको नॉर्मल समझना है, उसके बाद में आपको डेफिनेट इंटीग्रल समझ में आएगा। तो पहले आपको ये नॉर्मल फॉर्मूले बेस पे समझना है, उसके बाद इसके मेथड आएंगे, फिर स्पेशल टाइप पढ़ेंगे, और उसके बाद में अलग अलग टाइप्स मेथड पढ़ेंगे उसके अंदर, और उसके बाद में आपका डेफिनेट इंटीग्रल आएंगे। ये सीख गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस इसमें अलग केस क्या है, लिमिट वाला है, ठीक है ना, वही सेम है पूरा। तो अपन डिस्कस करते हैं, इस पर डिपेंड जो भी फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले पर अपन एक पूरा कंप्लीट डिस्कस करते हैं। देखो तो पहले तो मैं डिफरेंशिएट के जो डिफरेंशिएशन के अंदर अपन फॉर्मूला डिस्कस करके हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहां पे तो लिख देता हूं मैं डिफरेंशिएशन, और यहां पे मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन। ये लीजिए, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन आएगा आपका डी अपॉन डी एक्स। कॉन्स्टेंट वैल्यू का मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 0 आता है, लेकिन आप कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो कांस्टेंट वैल्यू तो खुद आएगी। इसको कांस्टेंट को के ले लो आप, सही रहेगा। कांस्टेंट तो बाहर रहेगा के,
और dx का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना आएगा k, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे, c लगा देंगे, क्योंकि c तो देखो ये c तो कांस्टेंट है, dx है, और ये dx और ये इंटीग्रेशन आपस में कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, c इंटू एक्स, के लिया ना मैंने k, और ये आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, चलिए उसके बाद में पावर का करो तो d अपॉन डी एक्स की पावर n का करूँ तो पावर पहले, पावर में से एक कम। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो यही आएगा, लेकिन अपन जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे x की पावर n इंटू डी एक्स का। इसमें क्या था, पावर पहले, पावर में से कम। इसमें क्या है, पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ये लो पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, और प्लस में कितना, c। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री की बात, पहले एक्सपोनेंशियल देखिए, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, और इंटीग्रेशन भी क्या होगा इसका, सेम ही रहेगा, e की पावर x इक्वल टू e की पावर x प्लस में c। उसके बाद में d अपॉन डी एक्स, a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x लॉग बेस a, और a की पावर x इंटू डी एक्स की मैं बात करूं तो क्या होगा, 1 अपॉन में लॉग बेस e a और a की पावर x प्लस में c, ये इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा। उसके बाद में ये फॉर्मूला आपको याद करने हैं, सारे कंप्लीट याद करने हैं। फिर आएगा लॉग का, लॉग x का क्या होगा, लॉग बेस e है ना, उसका होता है 1 अपॉन में x। जहाँ पे आपकी बुक में लॉग बेस e नहीं दिया हुआ वहाँ पे आपको लॉग बेस e समझना है। तो यदि ये आ जाए या फिर ये आ जाए, d अपॉन डी एक्स लॉग x नॉर्मल, अब यहाँ पे बेस नहीं गिवन है तो इसको e समझना है। इसका कितना होगा, 1 अपॉन x। उसके बाद में 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग बेस e x प्लस c, या फिर इसको लिख सकता हूँ मैं लॉग बेस e x प्लस में c। ठीक है ना, ये था, इतना आप एक बार नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, और भी आ जाएंगे, या मैं ट्रिग्नोमेट्री को एक साथ में ले लेता हूँ, इसको आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूँ तो ट्रिग्नोमेट्री वाले देखो, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट क्या है, d अपॉन डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा, कोस एक्स। फिर सेकंड फॉर्मूला आएगा इसका, d अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा, माइनस का साइन एक्स। उसके बाद में थर्ड फॉर्मूला आएगा इसका, d अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। और फोर्थ फॉर्मूला आएगा d अपॉन डी एक्स कोस का मतलब पहले सेक का ले लो, सेक एक्स का क्या होगा, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद में फिफ्थ फॉर्मूला आप पढ़ के आए हो, d अपॉन डी एक्स कोटेक्स का, कोटेक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होगा। और फिर पढ़ के आए हो आप सिक्स्थ वाला, d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोटेक्स इंटू में कोसेक एक्स। ये लीजिए फॉर्मूले। उसके बाद में मैं इनका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है कि साइन एक्स इंटू डी एक्स करूँ तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी माइनस का कोस एक्स प्लस में सी। उसके बाद में आप इंटीग्रेशन करोगे कोस का, कोस इंटू डी एक्स करोगे तो कितना आएगा, प्लस का साइन एक्स प्लस में सी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा इसका, टेन एक्स प्लस में सी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक एक्स इंटू में टेन एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, सेक एक्स प्लस में सी। उसके बाद में इसका करेंगे तो क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। इसका करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस
कोट एक्स प्लस में सी। उसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स प्लस में सी। ये आपके इंटीग्रेशन हो गए ट्रिग्नोमेट्री के। अब देखो यहाँ पे अपन साइन का पढ़ लिया, कोस का भी डिस्कस कर लिया, टेन का नहीं किया है, नहीं किया ना, सेक का भी नहीं किया है, कोट का भी नहीं किया है और कोसेक का भी नहीं किया। तो इनका अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनके अलग फॉर्मूले होते हैं, लॉग के फॉर्म में होते हैं, उनको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें यही काम आने वाले हैं। उसके बाद में इन्वर्स वाले भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। इन्वर्स वाले देखिए आप, यहीं पे टोटल करते हैं हम फॉर्मूले, ठीक है। इसको मैं रब कर देता हूँ। इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर सेकंड फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। फिर थर्ड वाला फॉर्मूला होगा डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कोट में क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। तो फोर्थ वाला डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इसका जो फिफ्थ है वो अपन डिस्कस करते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला काम नहीं आता है, लेकिन देखो 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स नॉट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन क्या होगा, ठीक है, ये तो 0 ही होगा ना। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू 0। और मैं इसमें सिक्स्थ फॉर्मूला में काम लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा सिक्स्थ वाला क्या है, डी अपॉन डी एक्स, ये भी यूज़ नहीं होता है। कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इनका यूज़ नहीं है, फिर भी मैं कंप्लीट लिख देता हूँ। देखो अब करते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका मैं इंटीग्रेशन करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसके दो फॉर्मूले हैं, देखो ये माइनस वाला भी तो है, ये माइनस में इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में इसकी मैं बात करूँ तो ये तो हो गया इसका। इसकी मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका क्या होगा वो देखिए, टेन इनवर्स एक्स और प्लस में कितना सी, और इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी। अब इसकी मैं बात करूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। और दूसरा फॉर्मूला माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आपके कंप्लीट फॉर्मूले, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसमें एक मेथड आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, उस पर डिपेंड जो फॉर्मूले वो भी अपन यहाँ पे, वैसे तो मेथड नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, लेकिन यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं क्योंकि फॉर्मूले यूज होंगे उनके। क्या है, देखो आपका मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन या फिर पुटिंग बोल सकते हो आप। ये इसमें अपन स्पेशल टाइप की इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, तो एक बार आप इनको नोट डाउन कर लो, कौन से यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं उनके बारे में। देखो
सबसे फर्स्ट फॉर्मूला अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ए की पावर n इंटू में dx। इसका फॉर्मेट अपन पढ़ के आए, मैं डायरेक्ट बताऊंगा और फिर प्रूफ इस मेथड से कर लेंगे। इसमें क्या है देखो, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n का क्या होता है, पावर पहले पावर में से एक कम, सॉरी पावर में एक ऐड करो, ऐड करके डिवाइड कर दो, ये तो हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे पावर ये है और ये x मान लीजिए, तो इस x प्लस ए की पावर में एक ऐड कर दो और ऐड करके इसी को डिवाइड कर दो, कर दिया। अब इसका डिफरेंशिएट करना है, x प्लस ए का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कितना, x का तो 1 और a का 0, तो 1 प्लस 0, तो 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दो, तो यही आएगा। तो इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इस पूरे फंक्शन का ये। अब ये आया कैसे वो देखो, तो सबसे पहले इसमें पुट करो, क्या पुट करना है, x प्लस ए को यदि मैं t पुट कर दूँ, ये मेथड ज़्यादा बेटर, वहाँ पे काम समझ में आएगा आपको। अभी आपको समझना है कि ये जो फॉर्मूला बना कैसे, इस पूरी इक्वेशन का आप डिफरेंशिएट कर दो t के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करूँ तो x का t के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आएगा, या फिर एक काम करो, इस पूरे को आप x के रेस्पेक्ट में करो, t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dx अपॉन dt x के रेस्पेक्ट में कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका मैं करूं तो 1 प्लस इसका मैं करूं तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 कांस्टेंट है, और इसका मैं x के रेस्पेक्ट में करूं, इस पूरे का आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के भी करोगे तो भी वही बात है, ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे ये 1 बन रहा है, बात वही आएगी। अब t का x के रेस्पेक्ट में करें तो dt अपॉन में dx आ गया, ये तो 1 प्लस 0 1 और 1 के साथ ये dx मल्टीप्लाई होगा, तो dx की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, dt की इक्वल आ गई, ये समझ रहे होंगे आप। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो i यानी इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे की वैल्यू मैंने t पुट कर दी, तो t और इसकी पावर कितनी है n, और ये कितना वेरिएबल चेंज हो गया dx इक्वल टू dt में, तो ये लीजिए। अब ये पावर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर में एक ऐड डिवाइड कर दो, प्लस में सी दो। अब जो फंक्शन था वो के फॉर्मेट में था, तो ये के फॉर्म है, तो वापस चेंज क्या आएगा, की वैल्यू पुट करो, x प्लस ए की पावर n1 अपॉन n प्लस 1 और में सी, ये लो, इसी डिफरेंस आएगा, ठीक, समझ गए होंगे। अपन डिस्कस करते हैं, देखो ठीक है। एक तो ये सेकंड फॉर्मूला अपन डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन e पावर ax की पावर x इंटू x, इसके बाद डिस्कस करते हैं। इसका के अंदर फॉर्मूला है 1 में e की पावर ax में c। अब ये फॉर्मूला आया वो देखो, सबसे पहले इसको पुट करो, e की पावर x को, ये आया देखो e की ax का, तो e की पावर ax का मैं डिफरेंशियल तो a आया और a डिवाइड कर दो, बस इतना है। अब आया कैसे वो देखो, इसको मैं पुट कर रहा हूँ, पूरे का x रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो x के में डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का e और ax, इसका डिफरेंट a और इक्वल 1, सॉरी x के में कर रहे हैं ना, तो dt अपॉन dx को मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे भेजो dx भेजो, तो e पावर ax इंटू डी एक्स इक्वल टू इसमें 1 में a इंटू में डी, ये आ जाएगा। सारी वैल्यू यहाँ पुट करो आप, तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन इस पूरे की वैल्यू ये हो गई, तो 1 अपॉन a इंटू टी प्लस में सी, 1 अपॉन a तो कांस्टेंट है, और फॉर्मूला अपन किया है कि डी क्या होगा x प्लस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t प्लस, क्या वैल्यू पुट कर दो तो अपॉन a e की पावर ax प्लस में c के सब्स्टिट्यूशन मेथड से e की पावर ax का, ठीक है ना, e पावर ax हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सारे इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, तो अपन नॉर्मली एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शन ले लिया, उसका कर दिया। अब मैं कर लेता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उनके बारे में 6 है तो 6 की बात करूँगा, यहाँ पे ओनली 1 की दूंगा, साइन की बात करता हूँ। देखो इस नोट डाउन, आप नोट डाउन कर लो। हेड वाला है आपका साइन, किसका है साइन, साइन ax प्लस b ले लो या फिर ax ले बार, इसका मैं डिफरेंस इंटीग्रेट करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इनका क्या होता है साइन का कितना होगा माइनस का कोस ax। अब इस ax का डिफरेंशिएट करो, a से डिवाइड कर दो और प्लस में, अब ये फॉर्मूला आया किससे वो भी देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, पुट है, किसको पुट करना है, ax को पुट करो, ax को मैं t पुट करूंगा। तो यहाँ पे है ना, ये जो फॉर्मेट पढ़ रहे हैं
डिफरेंशिएट वहाँ पे अपन पुटिंग मेथड करेंगे ना, तो क्या करेंगे, e की पावर ax का x का d और t का d, है ना, ध्यान में रखेंगे वहाँ। और वैसे तो ये करने वालों बात तो एक, अब इसका डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट x का dx होता नहीं है, x का और फॉर्मेट डायरेक्ट के लिए कर, और t ना d, अदरवाइज आप ऐसे करना कि इनटू का 1 और t का t के रेस्पेक्ट में ये dx क्रॉस मल्टीप्लाई ना, तो यही आएगा। तो इंटीग्रेशन साइन ax इंटू एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन साइन, और ax मैंने क्या पुट कर दी और टू में कितनी, साइन का कितना होगा माइनस का उस t और प्लस में c। अब आप वैल्यू देखो, यहाँ a भी था, इसको मैं लिख सकता हूँ dx इक्वल टू 1/a इंटू dt, 1/a तो कैंसिल रहेगा, तो आ जाएगा 1/a, और इसका इंटीग्रेशन इसी को मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/a इंटू कोस t की वैल्यू कर दो, तो t की x में c। अब सारों का आप निकाल सकते हो, जैसे मैं मान लीजिए ये निकालूं कि 10 x का इंटीग्रेट करूं, तो ax का क्या होगा, 10 का बताइए सेक स्क्वायर, हमेशा चलेगा। अब a का डिफरेंशिएट करो, x का डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में a, और प्लस में क्या लगा दो, ठीक है ना, डिफरेंस के नीचे डिवाइड कर, किसी का निकाल सकते। इसी के अंदर में और ले 4 टाइप का है, इसी के अंदर मैं एक बताऊं कौन सा, बस सेम ही है, देखो स्क्रिप्ट देखो, इसकी मैं बात करूं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस में 2dx, इसका करें आप मैं डाल रहा हूँ, साइन का कितना कोस माइनस का कोस, हमेशा सेम साथ में रहता। अब मैं इसका डिफरेंस लो, इसका तो a और b कितना 0, तो a प्लस 0 की, तो ये a, और प्लस में कितना c, इंटीग्रेशन ऑफ की पावर ax प्लस, तो इसका भी तो सेम की पावर ax b और अपॉन प्लस में c बात है, ठीक है। ऐसे अपन डिफरेंस अब करेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाए, क्वेश्चन अपन करें तब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हेडिंग आपकी और बचती है, वेरिएबल को अपन चेंज कैसे करें। आपकी बुक में हेडिंग चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको चेंज करें, ठीक है। तो लेट करके मैं कुछ फंक्शन लेता हूं कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ f(x) इंटू में x ले लिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ये dx, ये इंटीग्रेशन इधर d में चेंज dy, और ये इधर आएगा तो dx इक्वल टू f(x) आ गया, ठीक। यानी इस y का ये x डिपेंड कर रहा है, तो ये वैल्यू डिपेंडेंट हो गया, और ये हो गया इसको चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसको चुनने के लिए कुछ तो मैंने मान लिया आपकी बुक में u लिया हुआ, मैं dt ले लेता हूँ, dt इक्वल टू क्या लेता हूँ, dy अपॉन में dt इंटू में x से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x से मैंने डिवाइड कर दिया, इसी को मैं लिख सकता हूँ y अपॉन में dt इक्वल टू dy अपॉन में x, और इसको लिख सकता हूँ d अपॉन में t, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे dy dt टू dx की वैल्यू कितनी है f, तो ये लीजिए f(x) इंटू में dx अपॉन में dt, x अपॉन में dt, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इस को तो इधर भेज, तो dy की वैल्यू कितनी आ गई, dy इक्वल टू f(x) इंटू dx में dt, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन तो कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना आएगा, ये तो आ जाएगा आपका f(x) और ये हो जाएगा आपका d अपॉन में dt, और ये dt, ये लीजिए ये वेरिएबल हो गया आपका, कि जो पहले वेरिएबल था वो x फॉर्मेट में था, अब के रेस्पेक्ट में हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। पहले डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा था, x के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट, पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, अब किस रेस्पेक्ट में हो रहा है, t के रेस्पेक्ट में। लेकिन ये जो x है इनको उठाना पड़ेगा, तो इनको उठाने के लिए क्या लूँ, कोई फंक्शन ले लो t के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) की वैल्यू में कर देता हूँ कैपिटल f(t), ये लो फंक्शन है वो t के वेरिएबल में है, और t अपॉन dt कैपिटल f(t), ठीक है, और इनटू में dt, ये
अब अपन डिफरेंशिएट के अंदर पढ़ के आए कि डी अपॉन डी एक्स, यदि कोई फंक्शन आपका डिफरेंशिएट हो उसको मैं एफ डेस ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ वाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ कैपिटल एफ ऑफ टी, और इसका क्या होगा केवल एफ डेस ऑफ टी और ये डी टी। देखो पूरी वाई की वैल्यू इस टी पे डिपेंड करे और टी के रेस्पेक्ट में इसका क्या इंटीग्रेट है। यूज नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, यूज होगी एकदम नील के होगा, पर दी हुई थी हेडिंग मैंने एक्स कर दी। अब वीडियो को पॉज करके इसको ना, ठीक है ना, क्वेश्चन बाद अपन डिस्कस करें और बढ़िया को समझ में। तो ये आपका इंट्रोडक्शन के अंदर 13A का इंट्रो, ठीक है ना, कंप्लीट इंट्रो। अपन क्वेश्चन के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप वीडियो को लाइक शेयर और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें शेयर करो, ठीक है, और सपोज। तो ये था पार्ट, और क्वेश्चंस के बारे में अपन नेक्स्ट के अंदर डिस्कस के लिए